अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। कल हम लोगों ने किडनी फेलियर को डिस्कस किया था कि अगर गुर्दे मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शन हो जाते हैं यानी काम करना बंद कर देते हैं तो उसका इलाज क्या है। उसका ट्रीटमेंट है हमारे पास डायलिसिस। आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। मसनूई तरीके से खून को साफ़ करना डायलिसिस कहला। मसनूई तरीके से आर्टिफिशियल क्लीनिंग, मसनूई तरीके से अगर खून को साफ़ करें, यानी एक नेचुरल तरीका है कि नेफ्रॉन जो है वो किस तरीके से हमारे अंदर से यूरिन बना रहा है, हमारा किडनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर जो है वो रीनल फेलियर हो गया, गुर्दे बिल्कुल काम करना बंद कर चुके हैं, तो तब क्या होगा, डायलिसिस करवाते हैं पेशेंट्स। आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से जो ब्लड है उसको क्लीन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। मेथड है हमारे पास, दो मेथड है। नंबर 1 पेरिटोनियल डायलिसिस, नंबर 2 हेमो डायलिसिस। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हेमो डायलिसिस को। हेमो डायलिसिस जो है वो एक एडवांस मेथड है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो इसको घरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा वो मरीज़ को समझा देते हैं तो वो घर में जाके उस मेथड को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हेमोडायलिसिस जो होता है ये जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही डायलिसिस करवाया जाता है। ये एक एडवांस तरीका है। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, डायलाइज़र मशीन होती है। डायलाइज़र मशीन में ये आपको जो नज़र आ रहा है इसे हम फ़िल्टर कहते हैं। डायलाइज़र मशीन है, इसमें फ़िल्टर होता है। ये एक लंबी ट्यूब नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर से क्या चीज़ गुजारी जाती है, ब्लड गुजारा जाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो आउट होता है, यानी ब्लड आता है, यहाँ से इस ट्यूब के ज़रिए गुजारा जाता है। ट्यूब के अंदर से ब्लड गुजरता है। एक हमारे पास इनलेट है, एक हमारे पास आउटलेट है। इनलेट में क्या होता है, यूज़ डायलिसिस जो होता है ना, यानी एक जो डायलिसिस इस्तेमाल हो चुका होता है वो रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। आउटलेट में क्या होता है, बिल्कुल जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड होता है वो इस आउटलेट के ज़रिए अंदर एंटर करवाया जाता है। वैसे ये होना चाहिए यहाँ से ब्लड एंटर करवाते, यहाँ से सीधा सीधा आ जाता, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्यों? अगर यहाँ से हम ब्लड को एंटर करवाते तो वो इस ट्यूब के ज़रिए आउटलेट से बाहर निकलना शुरू कर देता। इस वजह से यहाँ से एंटर करवाते हैं ताकि वो ट्यूब्स के अंदर से गुजरता हुआ बाहर रिमूव हो। जब यहाँ पर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड होता है, यहाँ पर ब्लड होता है। ये जो ट्यूब नज़र आ रही है आपको, यहाँ जहाँ पर ब्लड बह रहा होता है, फ्लो करता है, ये जो डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पर ब्लड बहता है ट्यूब के अंदर, ये सेमी परमिएबल के तौर पर काम करती है। सेमी परमिएबल के तौर पर काम करती है, मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए से मटेरियल जो होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ब्लड से निकलकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। ये ट्यूब डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ से निकलकर वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है, और जो यूज डायलिसिस फ्लूइड यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इनलेट के ज़रिए वो बाहर रिमूव हो जाता है। और जितना भी ब्लड होता है, जो साफ़ ब्लड होता है, क्लीन ब्लड होता है, वो ट्यूब के ज़रिए बॉडी में दोबारा एंटर हो जाता है, और ये प्रोसीजर बार बार करवाया जाता है। और ये प्रोसीजर, ये जो आपको एक लंबी नाली नज़र आ रही है फ़िल्टर के अंदर, ये एक नाली नहीं होती, ये मैं थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही है आप, ये बहुत छोटी छोटी ब्रीक काफ़ी सारी नालियाँ होती हैं जो आपको, ये एक मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसके अंदर बनाई है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से ब्लड जो है वो बह रहा होता है, और साइड पे जो स्पेस होती है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। और ये जो ट्यूब होती हैं ये सेमी परमिएबल के तौर पर काम करती हैं, जिनके अंदर से डिफ्यूजन के ज़रिए जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में आता है, और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो इनलेट आउटलेट के ज़रिए अंदर एंटर होता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो ब्लड से बाहर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है वो बाहर रिमूव होना शुरू हो जाता है। हेमोडायलिसिस को हम जो है वो महीने में एक दफ़ा या हम महीने में 2 दफ़ा इस तरीके से जो है ना, इसको हेमोडायलिसिस जो होता है वो करवाया जाता है। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट जो है वो किस कंडीशन का है, और इस पे ये जो मेथड है ये कौन से जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और ये जो है चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हेमोडायलिसिस हो, दोनों के दोनों मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। बच्चों, सेकंड मेथड है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है इसको हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है, यानी इसमें पेरिटोनियम कैविटी होती है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर सा ड्रा किया रफली कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है, स्पेस अराउंड गट।
हमारे जो पेट होता है उसके इर्द गिर्द जितनी भी खाली जगह, यानी ये नज़र आ रही है आपको डायग्राम, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साइड पे हमारे पेट में जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होती है, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, यानी हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की साइडों पे जो खाली जगह होती है उसे हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, यानी स्पेस अराउंड गट। साइड में आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, समझ लें हमारे पेट की, यानी ये जो दीवार है इसके साइड पे एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल। इस झिल्ली पे ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब क्या होता है, ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है पेरिटोनियम कैविटी, यहाँ पर डायलिसिस जो फ्लूइड होता है उसको डाला जाता है। और ये जो पेरिटोनियल होती है, ये जो पेरिटोनियल जहाँ पे इस पे खून की ब्लड वेसल्स होती हैं, बेकार मादे और जो वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो यहाँ से पेरिटोनियल यानी ब्लड वेसल से निकल कर वो कहाँ पर आ जाता है, पेरिटोनियम कैविटी, यानी जहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। और कुछ देर के बाद डायलिसिस फ्लूइड को हम क्या कर लेते हैं, उस नाली के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। यानी ये हम ट्यूब जो है, ब्लड वेसल्स है हमारे पास, यहाँ पर ब्लड है, बाहर पेरिटोनियम जो कैविटी है वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड है। अब दोनों की टॉनिसिटी जो है वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। अब क्या होगा, ब्लड के अंदर टॉनिसिटी जो होती है यानी आयन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही फ्लूइड होते हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्लड से आयंस जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल कर, यानी यहाँ पर जो टॉनिसिटी होती है वो हाई होती है, यहाँ पर लो होती है फ्लूइड की मकदार, तो यहाँ से वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर की तरफ यानी डायलिसिस फ्लूइड में जाना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड क्लीन हो जाता है और ये डायलिसिस फ्लूइड ट्यूब के ज़रिए बाहर बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, हमारे पास सबसे पहले डायलिसिस है। डायलिसिस इज़ अ मेथड इन विच वेस्ट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी ब्लड बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करके जो है खून में बेकार मादे निकाल लिए जाते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन भी है, आसान कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, मसनूई तरीके से ब्लड को साफ़ करना डायलिसिस कहलाता है। दो मेथड है हमारे पास डायलिसिस के, नंबर 1 हेमोडायलिसिस, नंबर 2 पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस एक एडवांस मेथड है जिसे हम घर पे अप्लाई नहीं कर सकते। इन हेमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। ये आपको जो ऑपरेटर्स जो मशीन नज़र आ रही है इसे हम डायलाइजर कहते हैं। ये डायलाइजर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इन हेमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड, इंसान जो मरीज़ होता है उसका खून जो है एक मशीन से गुजारा जाता है, उस मशीन को हम क्या कहते हैं, डायलाइजर। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब, इसके अंदर एक लंबी नाली होती है जो मैंने पहले आपको डायग्राम के जरिए बताई है। ब्लड फ्लो इनसाइड द ट्यूब, ब्लड उस नाली के अंदर से गुजरता है। वाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लो आउटसाइड, जबकि उस नाली के बाहर डायलिसिस फ्लूइड बहता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्राम ब्लड, खून के अंदर से फालतू पानी और मटेरियल जो होता है बेकार मादे वो खून से बाहर निकल आते हैं एंड एंटर द डायलिसिस फ्लूइड, और किस में दाखिल हो जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में। प्योरीफाइड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और साफ़ हो चुके खून को दोबारा जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, इस तरीके में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये घर में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी अप्लाई करना पड़ता है। इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, स्पेस अराउंड गट इन एब्डोमेन, हमारे पेट के अंदर जो स्पेस होती है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की साइडों पे, उसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। द वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड विद पेरिटोनियल मब्रेन। पेरिटोनियल कैविटी की दीवारों के साथ पेरिटोनियल मब्रेन लगी होती है, जो झिल्ली होती है उसे हम पेरिटोनियल मब्रेन कहते हैं। वेस्ट पास फ्रॉम द ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स ऑफ पेरिटोनियल मब्रेन। पेरिटोनियल मब्रेन की ब्लड वेसल्स में खून में मौजूद बेकार जो मादे होते हैं इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, वो कहाँ पर आ जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन, हम डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले डायलिसिस की डेफिनेशन करनी है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, मसनूई तरीके से खून को साफ़ करना डायलिसिस कहलाता है। 2 मेथड है, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस महीने में 1 दफ़ा भी
अप्लाई किया जाता है 2 दफ़ा या महीने बाद अप्लाई किया जाता है। और ये एक एडवांस मेथड है, इसे हम घर में अप्लाई नहीं कर सकते, इसे बल्कि डायलाइज़र एक मशीन के ज़रिए करवाया जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है इसे हम घर में अप्लाई कर सकते हैं और दिन में 2 या 3 दफ़ा करना पड़ता है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस साल भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है।